तो बाबू आइए आप लोग। कौन है बाहर बाबू? हो गया। हम आप लोग को लगभग 6 चैप्टर ख़त्म ही कर दिए हैं। आज लगभग ख़त्म हो जाएगा, हमको उम्मीद है। आप लोग को हम पूरा ख़त्म कर, लोकसभा राज्यसभा टोटल ख़त्म कर दिए हैं। उसमें भी संसद के कार्य भी ख़त्म कर दिए हैं। जो भी कार्य था संसद का वो ख़त्म कर दिए आप लोग का। आज हम देखते हैं कि जो बताए थे कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाती है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो वही हमको देखना है कि संयुक्त बैठक क्या होता है, उसमें होता क्या है, कैसे, आखिर किसकी, जैसे मसला क्या है ना कि संयुक्त बैठक बुलाने का मुख्य कारण भी है। क्या कारण है? संयुक्त बैठक बुलाने का मुख्य कारण क्या है? दोनों सदन में मतभेद हो जाना। जब दोनों सदन में मतभेद हो जाएगा ना कोई किसी विधेयक पर कि ना, जैसे कहने मतलब पहले का पारित कर दिया और दूसरा सदन में ना वो पारित स्वीकार नहीं किया है, तो क्या हो गया? पहला कारण। दूसरा कारण कि पहला सदन जो है विधेयक पारित कर दिया है, दूसरा सदन में भेजा है, दूसरा सदन 6 महीना के से अधिक दिन तक रख दिया अपने पास, रोक दिया अपने पास, तो भी क्या हो गया? कारण बन गया संयुक्त बैठक का। तो बाबू इस तरह से है, ठीक ना? तो देखते हैं लोग ज्वाइंट सेशन। देखिए संयुक्त अधिवेशन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्वाइंट सेशन, ठीक है। अच्छा बताइए, संयुक्त अधिवेशन जो शब्द है यह किस देश से लिया गया है? क्योंकि संविधान का वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया था? तो कहिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगर आप अनुच्छेद की बात करें संविधान में तो 108 है, अनुच्छेद 108 है। ये आपका एग्जाम से महत्वपूर्ण नहीं है, जो एग्जाम में जो पूछेगा आपसे वही हम बताएंगे ना, टॉप लेवल का है बताएं। तो बाबू रे बताइए, पहला पॉइंट देखिए, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता कौन है पहले बताइए, बताइए। राष्ट्रपति। क्या कारण है बुलाने का? दोनों सदन में मतभेद, क्या कारण है? दोनों सदन में क्या हो गया हो? मतभेद। बताइए तो मेरे भाई, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसका कार्यवाही संचालन कौन करेगा? कौन करता है बाबू? मालूम है? अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। कौन करता है? है ना, स्पीकर करता है, मान लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये नहीं रहता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कौन करेगा? अगर ये नहीं रहेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? उपसभापति। ठीक ना? देखिएगा, अगर लोकसभा क्या रहे अब्सेंट, क्या रहे अब्सेंट, तो कौन आएगा उसके जगह पे?
उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष अब्सेंट रहे तो कौन आएगा? उपसभापति। कौन आएगा? उपसभापति। अध्यक्षता, लोकसभा का अध्यक्ष अब्सेंट रहेगा तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद उपसभापति। उपसभापति किसका होता है? राज्यसभा का, है ना। कभी सभापति मत लिखिएगा, सभापति नहीं होगा, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति कभी नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का एकदम पर्सनल होता है, मतभेद हो जाएगा अधिवेशन में, ठीक ना। तो कौन रहेगा? उपसभापति। दूसरा देखिए, अच्छा बाबू आप लोग ध्यान दीजिए कि जो क्या कारण था इसका संयुक्त बैठक बुलाने की। तो दोनों सदन में जब मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ओके, तो संयुक्त बैठक में मतभेद की क्या स्थिति है, किन किन स्थिति में माना जाएगा कि नहीं दोनों सदन में क्या हो गया? मतभेद हो गया। कौन कौन सी ऐसी स्थिति होगी, बनेगी, जिससे कहेंगे ना दोनों सदन में क्या है? मतभेद है। मतभेद का भी तो कोई कारण है, जैसे हमारे आप में मतभेद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप में हम मतभेद है, ठीक ना। तो ये मतभेद का आप पूछना क्या मतभेद कारण क्या है, क्या स्थिति क्या है उसके कारण का। तो कहिएगा हम हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं, इस तरह से कहिएगा। मान लें सपोज, तो कारण बना कि नहीं बना कि हमने मतभेद का है बा कि वो काला है हम गोरा है, या सॉरी काला है आप गोरा है, काला है आप गोरा है, स्थिति बन सकती है। तो यही मतभेद का कारण है। तो मतभेद स्थिति का क्या क्या कारण है? बताइए तो। आई बात समझ में? क्या लिखे हैं? जब पहला सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। चाहे राज्यसभा मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए लोकसभा कोई चीज़, कोई विधेयक को, कोई मसौदा को पारित करके राज्यसभा के पास विदा किया, दूसरा सदन है राज्यसभा, है ना। राज्यसभा के पास भेजा, लेकिन राज्यसभा उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर देगा ना, बड़ा नहीं चाहिए हमको, ऐसा विधेयक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? पहला क्या हुआ? मतभेद का कारण। मतभेद किन किन स्थिति में होती है? तो पहला स्थिति बता देगा ना आपको कि जब पहला सदन पार कर दे या दूसरा सदन उसको एक्सेप्ट ना करे, तो भी क्या होता है? दोनों सदन में मतभेद का कारण बनता है। हो रहेगा ना कारण। दूसरा बताइए। फिर वही बात, यदि पहला सदन किसी विधेयक को पारित करके दूसरे आपको जैसा भी चाहिए वैसा लिख लीजिएगा। 6 महीना से
इस बात को बाबू एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। पहला सदन द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद जब दूसरा सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन उसे क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है ना। जैसे ये है आपका क्या, दो सदन है, क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में कोई विधेयक आया, इसको कहाँ भेज दिया, राज्यसभा में। राज्यसभा कहा कि ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको हम इस विधेयक को हम पारित नहीं करेंगे, हम नहीं इसको स्वीकार करते हैं। तो क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तभी दोनों में क्या हो गया, दुश्मनी हो गया ना, मतभेद हो गया ना। फिर क्या किया कि लोकसभा उसको फिर दोबारा एक विधेयक किया, विधेयक ऊ का के राज्यसभा ने इसको रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 6 महीना तक उसको फिर लोकसभा के पास भेजा नहीं, चाहे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा उसको। 6 महीना से अधिक दिन तक रख लिया। नियम होता है कि राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीना तक रख सकता है, उसके बाद उसे रोकने का उसका अधिकार नहीं है। जब उसे रोक देगा तब मतभेद बन जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। क्या गया, 6 महीना से अधिक रोक लेगा, अपने पास ही रख लेगा, इसको आगे नहीं बढ़ाएगा इस डॉक्यूमेंट को, तो दोनों में क्या माना जाएगा, मतभेद माना जाएगा। मतभेद जब हो जाएगा तो राष्ट्रपति किनको बुलाएगा, इन दोनों को बुलाएगा। ये क्या प्रॉब्लम है, लोकसभा राज्यसभा क्या प्रॉब्लम बताइए, आप लोग बैठिए। इसमें क्या दिक्कत है, इस विधेयक में क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है हमारे पास पेश कीजिए। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बताइए बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है, या क्या कारण है बुलाने का, ज्वाइंट सेशन, दोनों सदन में क्या हो जाए, मतभेद। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं रहा तो उपसभापति। आपको लगता है कि इसको मौका मिलता होगा, इसको मौका मिलता होगा, कोई ना कोई जरूरी पहुंचे, दोनों थोड़ा नहीं रुक जाएगा। और दोनों लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अपने में से लोकसभा का अध्यक्ष तो होता है, स्पीकर होता है, अपने में से क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष। ये दोनों किसका है, लोकसभा का है। और जो उपसभापति है ना वो राज्यसभा में आता है, चाहे सभापति राज्यसभा में आता है। तो उपसभापति के पास खाली मौके नहीं मिलेगा अध्यक्षता करने के लिए। अरे भाई, राष्ट्र अध्यक्ष स्पीकर महोदय नहीं है तो हमको एकदम पूरा उम्मीद है कि वो होगा, कौन, उपाध्यक्ष, वो कार्यवाही कर लेगा। तो दोनों लोकसभा का ही बाल बच्चा है, और वो कौन हो गया, उपसभापति। ये बाल बच्चा किसका है, टोपी वाले। आपको नींद अगर लग रहा है तो आप सो सकते हैं, बढ़िया जाके घर पे, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ा जाएगा ना, पूरा जिंदगी बचा है। सोने के लिए कहिएगा तो हम और भेज देंगे, बढ़िया से सोइए जाके। पता ना कितना बजे सब सोती हैं आप लोग। आप लोग खाना खाइए घर पे 7 बजे तक खा लीजिए, फिर 6 बजे तक शाम में। जितना जल्दी खाना खाइएगा उतना जल्दी पच जाएगा, ठीक है। रात के खाना कम खाइए, आप लोग मीठा कम खाइए, हल्का खाना खाइए। लेट से खा रहे हैं तो हल्का खाइए, और नहीं तो जहाँ 2 रोटी खाना हुआ 4 रोटी खाए तो आप 6 बजे 7 बजे खा लीजिए। जो 7 बजे खाता है उसका तबीयत कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जितना सकराहे खाइए आप लोग, ताकि समय बचे, आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। पढ़िएगा तो नींद नहीं लगेगा, नहीं तो खा लीजिएगा उरच के ना 8 बजे से दबा के उरच के, तो पक्का पढ़ने में नींद लगेगा, गारंटी एकदम है। तो आप लोग दोनों सदन में मतभेद होने की स्थिति आप लोग बाकायदा देख लिए ना, कि क्या क्या इशू है दोनों में मतभेद होने का। तो मतभेद होने के बाद आप लोग 2 चीज़ पकड़ लिए कि पहला, अगर दूसरा एक्सेप्ट ना करे तो भी क्या है, मतभेद माना जाएगा। दूसरा एक्सेप्ट कर भी लेवे और 6 महीना से अधिक रख लेवे तो भी क्या माना जाएगा, मतभेद माना जाएगा, है ना भैया। आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब सुनिए, ठीक है। मतभेद तो हो गया, ठीक ना। देखिए खैर ये कोई, देखिए हमारा कहने का मतलब ये है वो कि होता है, देखिए अब देखते हैं, ठीक है मतभेद तो हो गया, विधेयक तो बन गया है। वो कानून, आपको मालूम है कि पहले पहले क्या रहता है, मसौदा, उसके बाद बनता है विधेयक, उसके बाद क्या बनता है, कल ही बताए थे परसों दिन सैटरडे को,
कि मसौदा होता है, मसौदा लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? विधेयक। अब विधेयक जब साइन कर देगा ना राष्ट्रपति, क्या बन जाएगा? कानून। कानून बन जाता है ना। तो एक बात समझिएगा, जब किसी विधेयक पर या फिर कोई मसौदा हो, लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाए तो प्रॉब्लम है कि किसकी बात मानी जाएगी। बात आखिर माना जाएगा तो किसका माना जाएगा, मसला ये है। यहाँ पे हम एक बताए थे कि संविधान संशोधन में, याद कीजिए, बताए थे कि संविधान संशोधन में जब लोकसभा राज्यसभा मतभेद हो जाए तो किसको मिलेगा? लोकसभा को पावन मिलेगा उसमें। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों का मिलना जरूरी है एकदम, ठीक है, दोनों से पारित होना जरूरी है, उसमें सारा दोनों मतभेद हो गया, जो एकदम जरूरी है कि नहीं, दोनों में से जाना ही जाना है एकदम। वो बताएंगे कौन सा विधेयक है जो दोनों में से पारित होना चाहिए, बताएंगे आगे कि कौन विधेयक ऐसा होगा जिसे संविधान संशोधन जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि अगर लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा का ही माना जाएगा कि ना लोकसभा सही कर रहा है, क्योंकि मेंबर भी ज़्यादा है, बहुमत है उसके पास। देखिए, तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि जब दोनों मतभेद हो जाए तो किसकी बातें मानी जाएगी, किसको अधिक मायने मिलेगा। तो देखिए, इसमें कोई ना, इसमें हो जाता है थी वाला बात होती है टॉस वाला। नहीं होता है कि जब दोनों का पलड़ा इक्वल हो गया तो टॉस उड़ाया जाता है ना। टॉस उड़ाने के बाद जिसका आ गया तो उसका हो गया, लक बाई चांस। तो हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है, अब देखते हैं कि मतभेद हो जाए तो अब जब बुलाता है तो लोकसभा की बात मान, दोनों तो मतभेद है, दोनों का, आप लोग दोनों में क्या मतभेद हो गया, आप लोग बैठा दिए हैं एक जगह, हम क्या मतभेद है, किसका बात सुना जाएगा, किसकी बातें मानी जाएगी। आप लोकसभा और राज्यसभा, तो किसकी बातें मानी जाएंगी? आप कह रहे हो कि ना इस पे विधेयक बनना चाहिए, हम ऐसी कर दिए हैं, वो नहीं दे रहा है मान्यता, तो सर आप कीजिए कुछ। तो हमारा कहने का मतलब हम कहेंगे कि आप दोनों लोग क्या कीजिए, ऐसी कीजिए, किसका बहुमत मिलता है, किसकी तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। अरे यार, इतना सर्दी में हालत खराब हो, देखो बाबू, देखते हैं कि होता क्या है। बहुमत मिलने पर जिस सदन को बहुमत मिला हो, हम अपना स्तर सीख देते हैं बस, जिसको बहुमत मिलेगा ना, क्या होगा, उसी की बातें मानी जाएंगी। तो जैसे बहुमत कैसे मिलेगा, देखिए, ये आपका है क्या, क्या है आपका लोकसभा, और ये इसमें टोटल कितना होता है लोकसभा के सदस्य, टोटल 545 होता है। 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, चुनाव भले होता है कितना पे, 543 पे होता है, लेकिन होता क्या गो 545 गो, 5 गो तो मैं तो सफा नहीं देंगे हम लोग का, लेकिन कितना होता है टोटल मेंबर लोकसभा का, तो 545 गो राष्ट्रपति सहित है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो आएंगे अधिवेशन में, आएंगे तो अपन दोनों ले आएंगे चिलवा के। तो इसमें टोटल कितना माना जाएगा, इसका बताइए। इसका 245, क्योंकि चुनाव कितना पे होता है, 33 पे होता है, 200 होता है, अब 12 को राष्ट्रपति वाला, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बताइए दोनों का संयुक्त बताइए कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों का संयुक्त सदस्य कितने होंगे बताइए तो कहिए 545 और 245 कितना होगा, 795, 1 90,
बाबू जोड़िए तो थोड़ा सा, ठीक है जोड़। चलिए, दोनों का क्या बैठाए हैं हम लोग, संयुक्त सदस्य, मतलब संयुक्त अधिवेशन हुआ है ना, तो संयुक्त में दोनों ना बैठेगा मेंबर, लोकसभा का राज्यसभा का, तो कुल कितना हो जाएगा, 790 को हो जाएगा, टोटल 790 को हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लिखे हैं, जिसको बहुमत मिलता है तो बहुमत अब होगा वोटिंग, कि लोकसभा को ज़्यादा मिलता है थी कि राज्यसभा को। पता है बहुमत किसको कहेंगे, कि बहुमत इसको, किसका आधा से एक अधिक, किसका आधा से एक अधिक मिलेगा, तो संयुक्त सदस्य का, इसका स्पेशल नहीं, इसका स्पेशल है, हम 245 पे नहीं बात कर रहे हैं, चाहे हम 545 से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसका कितना बात कर रहे हैं, 790 पर बात कर रहे हैं। जिसको 790 सदस्य में बहुमत मिल गया उसी का बात माना जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो बताइए बहुमत कितना को बोलेंगे, आप लोग यहाँ जोड़ के बताइए तो कहिएगा कि आधा कीजिए तो उसका कितना होगा, 395, सही, 600, 180, 780 या 10, 790, हाँ 395, एक और जोड़ दो कितना हो गया, जिसको जिसको 396 मिल जाएगा उसका क्या, उसको क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। अब बात रहा कि मसला ये रहा कि किसको बहुमत मिलेगा, किसको बहुमत मिलेगा। तो आप लोग एक चीज को देखिए, बहुमत किसको मिलना चाहिए, आप लोग के बहुमत किसको मिलना चाहिए, बहुमत किसका मिलना चाहिए, लोकसभा के ही बहुमत मिलेगा यहाँ पर भी। सेंस लगे तब देखिए दिमाग लगे, इसमें खुद छोटा कै गो है, 545 गो है, इसमें कै गो है, इसमें कितनों आएगा, खराब होगा, कितनों खराब होगा इसमें का, विपक्ष का जो पार्टी होगा लोकसभा का, जो विपक्षी होगा तो 20 को जाएगा, कहाँ हो जाए 20 को में क्या बिगाड़ लेगा, ये कुछ बिगाड़ लेगा, अरे 100 को जाएगा, 100 को जाएगा तो कितना होगा इसका होगा, खूब से खूब बिगड़ेगा इसमें का, खूब से खूब तो 100 को बिगड़ेगा, चल जाएगा भाई इसमें, इससे तो ज़्यादा बिगड़ नहीं सकता है लोकसभा का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ना ही तो खूब से खूब कभी कभी क्या होता है कि बिगड़ जाता है ज़्यादा मसला, तो बराबर हो जाता है, क्या होता है बराबर ना। जैसे इसमें 545 को है तो आपको क्या लगता है कि 545 में सब में एक ही का होगा, बतिया होगा का, ना ना, समस्या क्या है, क्या समस्या है, क्या समस्या है जी, दोनों में क्या अपने में मतभेद है कि नहीं है, कैसे मतभेद है, क्योंकि एक का सरकार न बना है, एक का सरकार नहीं बना है, इसमें आपको मालूम है कि इसमें बहुमत जिसको मिलता है उसी का सरकार बनता है, तो 545 का सरकार थोड़ा नहीं बना होगा, जिसको बहुमत मिला होगा मेरे भाई समझिएगा, इसमें इसमें भी सरकार बनता है ना, प्रधानमंत्री बनते हैं ना। अभी बताइए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी, उनके पास बहुमत मिला है कि नहीं, बहुमत मिला है, उनको बहुमत मिला है, तो बहुमत कितना मिला होगा, 543 के आधा से एक अधिक 272, तो उनका अच्छा ये बताइए 272 को उनके पास सीट होगा तो उनको क्या मिल गया, बहुमत मिल गया, तो उन्हीं में से कब बनेगा प्रधानमंत्री, तो वही बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं ना। तो जो और आधा बचा है सीट वो किसको मिला है, और आधा नहीं बचा है सीट, आधा से एक दो को कम मिला है बचा है, तो किसको सीट मिला है, वो भी तो कोई ना कोई जीता ही है ना, सिर्फ कांग्रेस से जीता है, लेकिन उसको बहुमत तो नहीं मिला है, जीता है सीट, वो एमपी कहाएगा, सदस्य कहाएगा, वो जाके बैठेगा सभा में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको नहीं कहेंगे कि उसका सरकार बना है। अभी राजा राम है ना हमारे यहाँ का, तो इनका सरकार नहीं बना है क्योंकि कांग्रेस का है, सदस्य है, ठीक है, इनका सरकार नहीं बना है, बीजेपी का सरकार बना है, कांग्रेस के हैं, बस में नहीं कह रहे हम लोग। तो अब बताइए अगर ई है कांग्रेस का है और बीजेपी का सरकार बना है, तो अब बताइए हम कहेंगे टोटल 543 सदस्य है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इनको भी लेना है ना, 543 का मतलब 100 आ जाएगा ना। अब बताइए राजा राम क्या खुश होंगे, क्या बीजेपी अगर कोई अगर कानून बनाएगा, अगर संसद में कोई कानून बना रहा है तो क्या राजा राम एक्सेप्ट करेंगे, उसको जरूरी है,
क्यों नहीं? नहीं हमको देखिए, अगर अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा, तो हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो उसके पास कारण है नहीं एक्सेप्ट करने का। क्या कारण है? अगर तनिष्क गलती कर बीजेपी कोई गलती कानून बना देना, विधेयक बना दिया ना, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। हम लोग के राजा राम इस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विपक्ष की पार्टी है। अब बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं आप लोग को कि बीजेपी कोई कानून बनाया है, बीजेपी कोई कानून बना दिया है, ठीक है, उसको कहाँ भेजेगा विदा करके? बीजेपी कानून बनाने के बाद कहाँ विदा करेगा? किसके पास? राज्यसभा के पास। क्योंकि बीजेपी क्या है? लोकसभा का ना है। हम लोकसभा की सिर्फ बात करते हैं। हम आप जितना सुनते हैं ना, ये बना एमपी वो बना, आप राज्यसभा की बात नहीं करते, लोकसभा की सिर्फ बात करते हैं। तो लोकसभा बीजेपी है, तो कोई नियम विधेयक बना दिया, अब विधेयक कहाँ भेजा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अस्वीकार कर दिया, तो दोनों में क्या हो गया? तो उस स्थिति में क्या बुलाई जाती है? बैठक बुलाई, संयुक्त बैठक है ना। संयुक्त बैठक बुलाने के बाद अब समस्या रहा कि किसको बहुमत मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बहुमत मिलेगा नहीं, आप कैसे गारंटी कह सकते हैं? हो सकता है कि नहीं मिले, क्योंकि इसका आधा सदस्य कांग्रेस का है, आधा से बेसी किसका है? बीजेपी का है। तो ये अपन में विपक्ष भी पार्टी है और जिसका सरकार है उसका भी पार्टी है। तो जरूरी नहीं कि सब के सब लोकसभा के ही जो 545 टोटल जो है, ये सब जो है इन्हीं का सपोर्ट करेगा। जैसे राजा राम जरूरी है कि बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, भाग जाएंगे किस में? राज्यसभा में वोट दे देंगे ना। हम तो बात से सहमत नहीं की, क्योंकि इनका सरकारों नहीं की। लेकिन ये कंफर्म रखिए कि जिसका सरकार है, अगर वो बनाया है, कोई विधेयक बना दिया है, तो उसका सब के सब देगा उसका वोट। जैसे मान लो 272 गो है ना, 73 गो जिसका सरकार बना है, लोकसभा में बना है, तो क्या एक को भटक जाएगा? एक को नहीं भटकेगा। वो भटकेगा कौन? विपक्ष। विपक्ष किसको कहते हैं? जैसे हम भी लड़ रहे हैं चुनाव, आप भी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं, आप अपना लड़ रही हैं। जैसे पैक्स का चुनाव हुआ ना, तो पैक्स के नाम उधर इकबाल दादा रहन, इधर राहुल जी थे, तो वो दोनों आपस में क्या है? वो क्या कहेंगे? मेरा ये क्या है? विपक्ष है। ये क्या कहेंगे? वो मेरा विपक्ष है, नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों किसका चुनाव लड़ रहे हैं? पैक्स का लड़ रहे हैं ना। उसी प्रकार लोकसभा का होता है, किसका सदस्य बनेगा, किसका सरकार बनेगा, वो भी बात हो जाता है। तो बीजेपी का सरकार बन गया है, जैसे इनका सरकार बन गया है, राहुल का सरकार बन गया है, लेकिन इकबाल का सरकार नहीं बना है ना। लेकिन अब ये तो पैक्स का चुनाव हो गया, इनका सरकार नहीं बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है इनका सपोर्ट ही करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका हेल्प कर देंगे, क्योंकि इनका वो क्या है? विपक्ष है। जरूरी है? अगर हो सकता है, अगर वो अच्छा काम किए होंगे तो सपोर्ट कर भी देंगे, क्या दिक्कत है? तो उस पर भरोसा नहीं करने का जो विपक्ष है, बस समझ ना, ये सब समझने लगा विपक्ष का चीज कह। ठीक है, तो इनमें से जो विपक्ष पार्टी है ना, जो बनाया है सर अथी बनाया विधेयक बनाया है, तो जरूरी नहीं कि सब सपोर्ट करेगा लोकसभा के मेंबर। ठीक है, कुछ कुछ इसमें भी भाग जाएगा। मान लीजिए खूब से खूब कितना भागा, 100 भाग गया, तो कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा ना। लेकिन फिर भी इसको बहुमत मिल गया, क्योंकि बहुमत कितना में मिलना चाहिए? 396 पर। इसके पास बहुत ना मेंबर है, मेंबर ना है। अपने आप में मेंबर कितना है? 272 को होगा, खुद का 272 को, तो कहीं घबराएगा ही नहीं। घबराएगा? घबराता कौन है? विपक्ष। कौन घबराता है? विपक्ष। विपक्ष में हो सकता है कि आधा इसमें हो जाए। मान लीजिए 200 है विपक्ष, ठीक है, 200 विपक्ष है, 200 में 100 एक नाम चल गया और 100 को इसमें चल गया, तो इसका कितना हो गया? 372। 272 372, इसका 345 हो गया ना। और जितना होगा ना इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें चल जाएगा। मैंने मोटा मोटी अगर देखा जाए ना, तो हमको 99% चांस है कि इसका ही बहुमत बनेगा, 99% मान के चलिए। ठीक है, अब रही बात कि ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष साथ ना दे, लोकसभा के वोट ना डाले, है ना, वोट ना डाले, ये भी संभावना हो सकती है। तो ठीक है, खूब से खूब क्या होगा? बराबर हो जाएगा, 100 को नहीं 150 जाएगा, इन जाएगा है, 150 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 395 हो जाएगा, बराबर हो गया। सपोज कीजिए क्या हो गया? इक्वल। इसका भी बहुमत 300, इसको भी 395 को मिल गया, है ना, लोकसभा को। और राज्यसभा कितना मिल गया? 395 को बहु मिल गया, वोट मिल गया कि ना। इसमें 395, इसमें भी कितना मेंबर हो गया? 395 को। और राज्यसभा में कितना मेंबर हो गया? 395 को, तो बराबर हो गया। अब किसकी बात माने जाएंगी? दोनों तो बराबर हो गया ना, तो बात किसकी माने जाएंगी?
कुछ समझ में आ रहा है? जी नहीं, हम बताते हैं किसकी बात मानी जाएंगी। देखिए, जब दोनों इक्वल हो जाता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें डिपेंड पड़ता है किस पे? अध्यक्ष पे। अध्यक्ष किसका है? लोकसभा का। अब लोकसभा का अध्यक्ष वोट देगा, ठीक है? जिसमें वोट दे दिया उसका बहुमत मिल गया, ठीक है? तो आप सोचिए ये किसका अध्यक्ष है? ये वोट देगा, दोनों के लिए वोट देगा, किसमें देगा उसका लक एथी की बात रह गया। बताइए चांस किसको है देने का? किसका चांस है देने का? लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा का ही सदस्य है वो, है ना? तो जाहिर सी बात है कि देगा तो इसको ही देगा, गारंटी है, देगा ना। तो डिपेंड पड़ता है किस पे? लोकसभा का अध्यक्ष पर। राष्ट्रपति वोट नहीं देता है, ठीक है? राष्ट्रपति वोट नहीं देता है, उसकी वोट की वैल्यू नहीं दिया जाता है ना? राष्ट्रपति वोट नहीं देगा, चाहे उपराष्ट्रपति, क्योंकि संसद का अंग नहीं है वो, सॉरी सदन का अंग नहीं है वो, ठीक है? सदन का जो अंग नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उस संसद का अंग है, सदन का अंग नहीं है राष्ट्रपति। सदन दो युग है, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति नहीं है इसमें। तो सुनिए, जो संयुक्त होती है बैठक वो कहाँ बुलाई जाती है बाबू? तो कहिएगा सेंट्रल हॉल में। कहाँ बुलाई जाती है? सेंट्रल हॉल में, वही में सेंट्रल हॉल होता है, तो सेंट्रल हॉल में बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। उसमें जब रीमार्क लिख देते हैं बाबू, जब मत बराबर हो तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? मत देकर बहुमत बनाता है, ठीक ना? इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? हम क्या बोले हैं? आप लोगों को समझ में नहीं आया बाबू? आ गया ना? इस चीज़ को समझिए। आपको बाबू नींद लग रहा है? आप लोग को नींद क्या लग रहा है जी? आप लोग कहाँ फंस गई हैं? हम बताएं आप लोग कहाँ फंस गए हैं? आप लोग कहाँ डैथी कर रहा है, क्रैश कहाँ कर रहा है? माइंड क्रैश यहीं पे कर गया था आप लोग का। हम पकड़ नहीं चीज़ को। ये बोले ना कि लोकसभा के मेंबर होता है 543 गो होता है, वो तो लाजमी है कि 43 गो होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 543 में आप लोग बोलेंगे विपक्ष। अरे भाई, हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई 543 लोकसभा है। सुनिए, सर्दी होता है मेरे भाई। 543 में जिसको 272 को मिला होगा, है ना, उसको क्या बना होगा? उसका सरकार बन गया हो, इसको बहुमत से सरकार बन गया, इसी में क्या बनेगा? पीएम। क्या बनेगा? पीएम। कांग्रेस, मान लीजिए बीजेपी का बन गया है, बीजेपी पार्टी होता है, ये मान लीजिए कांग्रेस है, ठीक ना? इसको बहुमत नहीं मिला है तो इसकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन 271 को सीट जीत लिया है ना? इकाई को सीट जीता है 272 को, तो इसका इससे ज़्यादा ना है, तो इसमें पीएम बनेंगे, जो भी बनना है इसमें बनेंगे, इसका सीट पर बैठेंगे, इसका सांसद कहेंगे। जीता है सीट 271 को, इसका मेन हेड कमांडर मंत्री नहीं बनेगा, इसका कोई मंत्री नहीं बनेगा बाबू, है ना? इसमें कोई मंत्री नहीं बनेगा, बनेगा, इसको बहुमत नहीं मिला है ना, मिला है बहुमत है, लेकिन एमपी कहाएगा, इस सब की सब एमपी कहाएगा। इस सब को जितना इसका राजाराम के एमपी के अधिकार है, उतना ही किसी बीजेपी के पार्टी का भी होगा, उतना ही अधिकार होगा एमपी का। लेकिन इसी का सरकार बनता है, सरकार इसका सरकार मतलब पीएम मंत्री जितना होता है ना, इसमें बनेगा। इसका बस आप खाली क्या रहिएगा? एमपी रहिएगा। राजाराम का सरकार नहीं बना तो का एमपी नहीं है? अभी एमपी है। देखिए जितना पावर उसको मिला होगा उतना भी इनको मिला होगा पावर। तो अब बताइए बीजेपी कांग्रेस, बताइए बीजेपी क्या कहेगा इसको? विपक्ष कहता है ना? विपक्ष कहेगा। अच्छा, कांग्रेस क्या कहेगा इसको? विपक्ष कहेगा, कहेगा ना विपक्ष। अच्छा, मान लीजिए ई कोई विधेयक बनाया, 272 वाला कौन विधेयक बनाया, आप समझिएगा बाबू फिर से, ई कोई विधेयक बनाएगा, बनाया ना विधेयक, ई कहाँ विधेयक बना के विदा करेगा? अरे ई कब बनाया है? विधेयक बनाया, कानून बनाया है, ई कहाँ विदा करेगा? राज्यसभा में विदा करेगा, ठीक है? राज्यसभा इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों में क्या हो गया? मतभेद। अब क्या होगा? संयुक्त बैठक होगा। अब बताइए इसका बीजेपी का जो विधेयक बना इसमें कई गो मेंबर है? 272।
अच्छा, इसको बहुमत इतना लावे खातिर, इतना लाने के लिए बाबू ये बताइए, इसका हेल्प लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना। तो इसका हेल्प लेने के लिए भाई मेरे, अब बताइए, तो विपक्ष हो गया, जरूरी है कि इसका हेल्प करेगा? जरूरी है कि हेल्प करेगा? नहीं भी कर सकता है, इसकी मन के ऊपर है। अगर अच्छा कोई कानून है, विधेयक है, तो ये हेल्प कर सकता है। अगर तनियो से खराब किया ना ये, तो से गलत ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। रीजन है कि अगले वर्ष को सरकार अपना बनाना है ना, तो अच्छा काम करेगा तभी तो अगले वर्ष सरकार इसका बनेगा। तो सोच के देखिए मेरे बाबू कि पीएम बन गए, ठीक है, इनका हो गया, लेकिन अगर उसका बात कर देगा बहुमत का, तो इनका हेल्प लेना पड़ेगा। और सही होगा तभी एक्सेप्ट करेगा, तभी इसमें आएगा, शामिल होगा कि ना हम वो सहमत मानी, ठीक ना। तो इसमें बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, थोड़ा मुश्किल बढ़ जाता है, क्योंकि विपक्ष का हेल्प लेना है आपको, तो हेल्प थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाला। तो अब देखिए, विपक्ष जब हेल्प कितना लेगा, 150 ले लिया, 150 ले लिया ना, इसमें से अगर 150 भी निकल जाएगा तो कितना बचा? 120, 130, यही नहीं बचेगा, 120 बचेगा, बचेगा ना जी। मान लीजिए 150 में आ गया अगर, तो इसका कितना हो गया बाबू? देखो तो, 2 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4, 422 हो गया। आई में कितना बचेगा? मान लीजिए 100 बचा है, 100 किस में जाएगा? राज्यसभा में घुस जाएगा ना भाई, हम राज्यसभा से सहमत बने, तो कितना हो इसका? 345 होगा। क्या बहुमत किसको मिला है? लोकसभा के 422 को मिला है क्या? ये तो खड़े बहुमत इसको मिल गया, ठीक ना। याद रखिए, आप सोचिएगा, कोई कोई दिमाग लगाओ तो एक्स्ट्रा, कि बताइए, जिससे लोकसभा में 12 सन कुछ कुछ हेहूम भागे तरह से कौन को, क्या राज्यसभा का भी भाग जाता है? राज्यसभा का भागता ही नहीं है। उसमें इस तरह से चुनाव नहीं होता है कि विपक्ष टिपक्ष, कुछ नहीं होता है, बस राज्यसभा तो राज्यसभा सब कहेगा, समझ गया। इसका उस तरह से नहीं होता है, विपक्ष उसमें नहीं होता है, सब एक है। उसका सहजे है, ही पूरा सहजे है 245 इसका राज्यसभा का, इसका 545 सहजे नहीं है, विपक्ष इसमें है। आप यहाँ तक समझे ना। तो हम अब आगे आपको बताएंगे कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस किस विधेयक पर बुलाया जाता है, जिसे संविधान संशोधन में नहीं बुलाया जाता है। किसका बात माना जाता है वहाँ पे? लोकसभा की बात को ज़्यादा अधिक तवज्जो दी जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा विधेयक है जिसमें दोनों का ही बात मानना आपको जरूरी है ना। उस जरूरी के चक्कर में कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो हम बताएंगे अब कानून का नाम, कौन कौन विधेयक है कि इस पे नहीं बुलाई जाती है, इस पे बुलाई जाती है ना। इसको मिटा देते हैं, मिटाइए तो बाबू। देखिए, तो यहाँ तक हो गया ना मेरे भाई। आप लोग को संयुक्त अधिवेशन बोला, बता दिए ना। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे उसका, जो आपका काम करेगा फ्यूचर में। बताइए, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत आता है? नहीं बताइए, 108 बताइए, नहीं तू सुनना ध्यान से ना, 108 बोले ना। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन शब्द ये कहाँ से शब्द लिया गया था? ये आपको एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम में नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ? जॉब में। अब आइए, जॉब में वही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा क्वेश्चन। देखिए, अब हम लोग देखते हैं बाबू कि किस किस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती है, किस किस विधेयक पर। देखिए बाबू, बैठक किन किन विधेयक पर कची संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है? पहले बताइए, संविधान, संशोधन, दूसरा बताइए, धन विधेयक, बाबू थर्ड बोलिए, महाभियोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। महाभियोग को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। अच्छा, संयुक्त बैठक से कौन कौन सा अभी तक ले पारित हुआ है विधेयक, वो देखते हैं।
देखिए संयुक्त बैठक से पारित होने वाला का चीज, पारित होने वाला क्या बाबू, देखिए बाबू पहला दहेज निषेध, 3 गो है होने वाला, 3 विधेयक है। कौन कौन कय गो है? 3 विधेयक है। देखिए पहला दहेज निषेध विधेयक कब बना? ये 1961 में लागू हुआ कि दहेज लेना अपराध है। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग, सेवा 1900 कब? 78। आतंकवाद निवारक विधेयक, विधेयक बाबू कब? 2002 में। ये आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। एगो पूछेगा दहेज वाला, बाकी 3 गो लिख दिए हैं, है ना। ये सब संयुक्त बैठक से पारित भइल बा नियम, बुझाइल का कनी? हाँ ध्यान सुनिए आप लोग। 3 जो आपका ये विधेयक है संयुक्त बैठक से पारित हुआ, इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लोकसभा एक्सेप्ट नहीं किया तो राज्यसभा एक्सेप्ट कर लिया। दोनों मतभेद था, तो मतभेद के कारण जो संयुक्त बैठक हुई थी, ये 3 गो बैठक हुई थी, है ना। तीनों का हो गया, पारित हो गया है। कब कब? ये पहला बात, ये बैठक कब हुई? 61 में। ये तब वो तिहर विधेयक बना था। ये कब बना था? 78 में। ये वाला 2002 में। अच्छा हम देखते हैं संविधान संशोधन का पहले ही हम देख लिए हैं कि इसकी बातों को ध्यान दिया जाता है। अच्छा धन विधेयक में देखा जाए, है ना। धन विधेयक यहाँ पर देख लेते हैं। जो धन से क्या हो? संबंधित हो, है ना, उसी का बोलते हैं धन विधेयक बोलते हैं। जो धन से क्या हो? संबंधित हो। जो धन से संबंधित हो। क्या हो रहा है? जो धन से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक। अच्छा मान के चलिए कोई धन विधेयक है ना, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। धन विधेयक लोकसभा पारित कर दिया, कहाँ भेजा? किसका विदा किया? राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो होता है वो कम से कम मिनिमम 14 दिन तक रख सकता है उसको। कितना दिन तक? काली क्या समझा रहा है? लोकसभा किसके पास भेजा है? राज्यसभा के पास। और राज्यसभा को उसको कितने दिन के बाद देना है? रिटर्न करना है। 14 दिन के अंदर में धन विधेयक जो होता है, दो धन से संबंधित को रहता है, उसको 14 दिन के अंदर उसको कहाँ देना है? फिर से लोकसभा को। और लोकसभा फिर कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है बाबू? राष्ट्रपति के पास भेजता है, ध्यान दीजिए। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के पास जो भेजा है, तो राज्यसभा उसको पे डिपेंड नहीं करता कि राज्यसभा, जैसे नहीं होता है कि राज्यसभा देगा मान्यता तभी पास होगा विधेयक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा मतलब पूरा थी नहीं है, ये बाध्य नहीं है। लोकसभा बाध्य नहीं है कि नहीं राज्यसभा से तारा पारित करवाही के बाद, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक में राज्यसभा की कोई अहम रोल नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए न कीजिए, ये डायरेक्ट कहाँ विदा कर देगा? राष्ट्रपति के पास विदा कर सकता है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा एकदम जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही पारित करेगा तभी मुख्य रूप से बनेगा, नहीं। लोकसभा कहाँ भेजा? राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा का काम क्या है? 14 दिन के अंदर लौटा दे।
अगर अगर लौटाता है, चाहे 15 दिन चाहे 20 दिन में लौटाता है, चाहे उसको एक्सेप्ट नहीं करता है राज्यसभा, तो जरूरी नहीं कि विधेयक खत्म हो जाएगा। विधेयक खत्म नहीं होगा, लोकसभा कहाँ विधेयक कर देगा, राष्ट्रपति के पास वो विधेयक बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है लोकसभा जो है ना, ये बाध्य नहीं है कि ना लोकसभा को कहा इसे साइन लेना ही है, हमको इसका अप्रूवल लेना ही है। जरूरी नहीं है कि इसका अप्रूवल लेना है आपको। ये अप्रूवल नहीं भी देगा ना बाबू, तो ये लोकसभा क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ भेजेगा, राष्ट्रपति के पास। ऐसे भी अगर अप्रूवल ले लिया तो क्या करेगा, 14 दिन के अंदर पुनः किसके पास भेज देगा, लोकसभा के पास, कि ना तो विधेयक सही है, अब तू ले जो कहाँ, राष्ट्रपति के पास, बस हो गया विधेयक। यही तो है विधेयक, और क्या। लेकिन लोकसभा यहाँ पर विधेयक में बाध्य नहीं है। अगले देखते हैं क्वेश्चन बाबू, और कुछ बचा है। हाँ, महाभियोग देखिए, तो आपको बताते हैं महाभियोग। देखिए महाभियोग किसी से कोई भी लगा सकता है। महाभियोग आगे वो चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा पूरा एकदम। इम्पीचमेंट, महाभियोग दोनों सदन लगा सकता है, कोई भी है ना, दोनों में से कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है ना। माने राज्यसभा भी लगा सकता है महाभियोग, और लोकसभा भी लगा सकता है महाभियोग। महाभियोग के मतलब किसी ऊपर आरोप लगा दो, ठीक ना। जैसे मान के राष्ट्रपति हैं और फिर 12 बजे 1 बजे उठ के बतिया रहे हैं, हेलो कौन है, जापान, भारतीय काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, आरोपी न है। तो उस पर लोकसभा चाहे राज्यसभा कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे, मतलब आरोप लगा के हटा देना पद से, उसी को क्या कहते हैं, महाभियोग, है ना। तो राज्यसभा भी महाभियोग लगा सकता है और लोकसभा भी लगा सकता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। इस बात को समझिएगा, यहाँ तक समझ में आया ना। और कोई खास नहीं बचा बाबू आप लोग का, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग का हो गया। देखिए ये चैप्टर का हो गया बाबू आप लोग का। बाबू एक चीज समझिएगा यहाँ पे, देखिए बताते हैं, सुनिए। जो धन विधेयक है ना बाबू, तो सबसे पहले किस सदन में आता है, सबसे पहले किस सदन में, यहाँ पर नोट में लिख दीजिए, बताते हैं आपको। है ना, बस मैं कैसे बोल रहे हैं बाबू, पानी हो रहेगा। हाँ ना 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 बाबू बंद करो, हमको लग रहा है कि इससे मौसम बिगड़ा है हल्का सा, एक बादल किया अभी तक ले। देख बाबू, लड़का ध्यान ध्यान दो बाबू, खत्म हो गया चैप्टर। सुनिए, धन जो विधेयक होता है ना बाबू, धन विधेयक राज्यसभा में नहीं जाता है, कहाँ जाता है, लोकसभा में। पहले सबसे पहले यही विधेयक जो कहाँ जाता है, पहले पहले लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा में विधेयक जाता है, लोकसभा कहाँ करता है, राज्यसभा के पास। आप तो नियम जानिएगा यहाँ तक। यहाँ तक अब क्या हो गया बाबू, चैप्टर ये आपका इंड, यानी क्या हो गया, फिनिश्ड। क्या हो गया, आज क्या तारीख है, महीने कौन चल रहा है, आपका जो 10th का बैच है ना, संभावना है कि 25 के दिसंबर को चालू होगा ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सुनिए दो बाबू, दे तो मटेरियल। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। बताइए तो बाबू आप लोग ध्यान से, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना। अब जमाई मत बाबू, याद करो बाबू, याद करो। किसी कानून में संशोधन करने का अधिकार है, किसे जो है किसी भी कोई भी कानून में संशोधन करने का अधिकार है। कोई भी कानून बना, चाहे संविधान संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को। किसको है, राज्यसभा या लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, कौन कौन कौन,
वो अरे पगले, हम क्वेश्चन क्या पढ़े सुनिए आप लोग ध्यान से। हम कहने कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, कछ बोले हैं सभापति, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही क्या बनता है? राज्यसभा का सभापति बनता है। आप लोग बताए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी बताए हैं। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? हाँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष और अध्यक्ष का जाता है, ये स्पीकर बोला जाता है। तो अब बताइए, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका कौन चुनता है? अपने में से लोकसभा ही चुन लेता है कि ना तू अध्यक्ष बन जो भाई, तू तेज है पढ़ने लिखने में, आगे बढ़िए। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितना है? हाँ पहना बोलिए, 250। रट्टा मार मार के समझाए हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा एक सदन है, राज्यसभा एक सदन है। कौन सदन है? उच्च सदन है। कौन है? उच्च सदन। बताइए, राज्यसभा कौन सदन है, पहला कि दूसरा? राज्यसभा अस्थाई कि अस्थाई? राज्यसभा अस्थाई वाला। अरे पागल, पढ़ाए हैं कितना बड़े से, आप लोग समझ में नहीं, पढ़िए आप लोग जी। घर पे जाके घूमिएगा, देखिएगा, रील तो हो जाएगा, रील देखना सो जाएगा नचनिया के। बताइए, आना तो देखता है, सीरियल देखता है इसे। यार एक की मुड़िया 20 ऐसे घुमा दे, ऐसे कोनो सीन नहीं होता है। लो कोनो शॉर्ट वाला बात ना, लो हई हो गइल तो ऐसे ढूई ढूई 20 साल की दिखाएगा तो दिमाग सोनक जी बक साला। अरे यार एक चीज बार बार मुहिया नहीं देखे हैं। हाँ थोड़ा सा गुस्सा गल तो वो अलग चीज, एक के दिखाओ फिर ऐसे मार बार बार दिखाता है ढूई ढूई साला मजाक बना के रख देता। वही लोग को अच्छा लगता, देखिए लोग वैसे लेडीज लोग में से ये क्या हो गइल ये क्या हो गई भगवा जी ये क्या देखा। धन विधेयक का, देखिए धन विधेयक का राज्यसभा अधिक अधिक कितने दिनों तक रख सकता है? 2 दिन तक। बस यहाँ से क्या हो गया, आप लोग का चैप्टर जो हो गया ना बाबू, वो चैप्टर जो आपका है ये खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर इस चैप्टर खत्म हुआ है, पूरा आपका बुक नहीं खत्म हुआ है। पॉलिटिकल साइंस खत्म नहीं किया भाई, अभी सिविक्स खत्म नहीं हुआ है आप लोग का, इस चैप्टर खत्म हुआ, अभी बहुत चैप्टर बचा है आप लोग का। 7 चैप्टर, अभी 7वां चैप्टर चलेगा ना। ये कौन चैप्टर था बाबू? अगले बार 7वां चैप्टर चलेगा आप लोग का, संघीय कार्यपालिका। अरे वो है ना छो, आप नहीं समझता है ना, आपका एनसीईआरटी में चैप्टर जो हम पढ़ाए वो नहीं होगा। आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका वो में कुछ दम है, उसमें कुछ दम नहीं, जितना पढ़ा है उसमें देखिए नहीं मिलेगा, गारंटी है नहीं मिलेगा उसमें, कुछ कुछ मिलेगा। ठीक है बाबू, अब क्लास कल चलेगा।